गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को मैथ में कल चल रहा था रैखिक समीकरण, रैखिक चर समीकरण युग्म चल रहा है, जिसमें आप लोगों का प्रतिस्थापना विधि को पढ़ाया जा रहा था। प्रतिस्थापना विधि में आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर क्वेश्चंस बताया जाए। एक क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था सिंपल में, एक क्वेश्चन आपको बताया गया था पॉइंट वाला, एक क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था जैसे y m के मान निकालने के लिए। एक क्वेश्चन आज आप लोग को बताया जाएगा रूट वाला। एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको भिन्न वाले। नहीं, 5 क्वेश्चन तरीका से बता देंगे, उसके बाद कोई भी तरीका नहीं बचेगा आपका, और प्रतिस्थापना विधि आपका समाप्त हो जाएंगे। आप बुक से बनाइएगा तो सारे सवाल आपका बन जाएगा। चलिए तो एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म को प्रतिस्थापना विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विधि से हल करें। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या करना होगा आप लोगों को। हल करें। क्वेश्चंस आप लोगों का है √2x प्लस √3y बराबर दिया गया 0। यहाँ पर आपको दिया गया √3x माइनस दिया गया √8y बराबर 0। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों का बीटीपीसी बुक का कोई क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया है तो बढ़िया तरीका से बताया जाएगा, आप लोग का बन भी जाएगा बढ़िया तरीका से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को, ये क्वेश्चन था आपका। चलिए क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन से सवाल बनाएंगे हल निकालेंगे, तो हल निकालेंगे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y बराबर 0 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट होता है। √3x माइनस √8y बराबर समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये हुआ, समीकरण सेकेंड ये आपका हुआ। जब ये समीकरण फर्स्ट आप सेकेंड मान लिए यहाँ पर हम लोग, तो लिखेंगे सबसे पहले कैसे बनाते थे, समीकरण फर्स्ट से। तो लिखेंगे किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो √2x प्लस √3y बराबर कितना, 0। जब √3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग √2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस √3y। तो x बराबर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस √3y बटे क्या आएगा, √2। ये आपका x का मान आएगा। इसे आप क्या मान लीजिएगा, इसे समीकरण थर्ड मान लीजिएगा। क्या मान लीजिए, समीकरण थर्ड मान लीजिए। जब आपने समीकरण थर्ड मान लिया तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड में क्या आपके पास आया है, अभी आपके पास आया x का मान आया। किसका मान आया है, तो आपके पास x का मान आया। किसका मान, x का मान आया है आपके पास। जब आपके पास x के मान आए हैं तो यहाँ डाल दी समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। x का मान रखने पर तो देखिए, जब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर रखिएगा, तो समीकरण सेकेंड आपके पास क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब भाई देखिए आपके पास x का मान कितना आया है, तो x का मान आपके पास कितना है, ध्यान से देखिएगा। x के मान आपके पास यही ना है, x बराबर आपका माइनस √3y बटे √2 है।
तो x बराबर है, x की जगह पर क्या रख दीजिएगा माइनस गुने -√3y बटे 2 है। -√8y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप लोग, तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा -√3 हो जाए 3y हो जाएंगे बटे 2, अब -√8y बटे कितना हो जाएगा आपका √8y बटे √8y बराबर 0 बटे 1 कर दीजिएगा, 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएंगे, तो -3y 1 दूनी 2 तो 8 दूनी 16 -√16y 16y। जब 16y आ गए आपके अब बराबर 0। अब देखिए 3 - 3y 16 का वर्गमूल तोड़िएगा तो -4y बटे 2 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिए -7y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे 7 -0 बटे कितना जाएगा आपके पास -7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। जब आपके पास y का मान यहाँ पे 0 आ गया, अब देखिए क्या कीजिएगा, ये y का मान आया तो समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में जब y का मान रखिएगा तो थर्ड आपके पास कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर -√3 y बटे कितना है 2 है, और x के मान आपके पास कितना है y के मान 0 अब बटे 2, और किसी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटे 2 बराबर x y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका x का मान 0 और y का मान क्या आ गया 0 आ गया। ये आपका सवाल बन चुका है, यही आपका आंसर हुआ, और इसी तरह से सवाल आपका बना। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे सवाल को, सवाल नंबर 5 है आप लोगों का, ये आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे 3.2, और पूरे सवाल आप लोग को नहीं बताया जाएगा, छोड़ छोड़ के बताया क्योंकि हल्के सवाल थे, आप लोग कोशिश जरूर किए होंगे। चलिए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं निम्नलिखित, समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हो चुके हैं आप लोग, देखिए 3x बटे -5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये आपका क्या हुआ समीकरण सेकेंड, ये आपका क्या हो जाता है समीकरण फर्स्ट ऊपर होगा नीचे सेकेंड। ये तो आपका क्वेश्चंस है, हम नीचे लिखेंगे, हल लिखकर हम लोग बनाएंगे। ये तो क्वेश्चंस रहेगा आपका एग्जाम में, तो लिखना नहीं है क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित समीकरण को देखिए किस तरह से बनाइएगा। आप देखिए तो क्वेश्चंस क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ हल लिखकर, हल हो गया तो लिखिएगा 3x बटे 2 और -5y बटे 3 बराबर क्या है -2, इसे मान लीजिए समीकरण। अब मानिए इसे x/3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, इसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब क्या लिखिएगा तो समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से जब लिखिएगा तो अब कितना है आप लोगों का बटे वाला क्वेश्चन था 3x/2 है माइनस 5y/3 बराबर 2 तो 3xy/2 बराबर -2 इधर क्या है प्लस 5/y3। अब देखिए 3x/2 बराबर -2 और प्लस 5y/3 3x/2 बराबर -6 और प्लस 5y बटे कितना हो जाएंगे 3 3 तिहाई 9x 6 दूनी -12 54 दूनी 108 तो काट घटा दीजिए 108 में से 12 और नहीं है आप लोग का 5y है कितना है ये 5y तो यहाँ कितना हो जाएगा 10y तो 9x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास -12 ये आपका क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या कीजिएगा फर्स्ट नहीं समीकरण थर्ड ले लीजिए क्या ले लीजिए फर्स्ट हम लोग मान चुके थे इसको क्या मानेंगे समीकरण थर्ड। अब जब समीकरण थर्ड आ गए तो आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा इसके बाद अब आप लोग इसके बाद एक हम लोग लेंगे समीकरण किससे देखेंगे तो समीकरण थर्ड में सेकेंड से किससे समीकरण सेकेंड से जब आप समीकरण सेकेंड से देखिएगा किससे समीकरण सेकेंड से तो समीकरण सेकेंड आपका क्या है तो समीकरण सेकेंड आपका x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है तो लघुत्तम ले लीजिए 3 2 का लघुत्तम 6 3 दूनी 6 तो 2x आप प्लस 2 तिहाई 6 तो 3y आप बराबर 13/6 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y/13 तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 2x तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 2x/3 हो जाएगा। यहाँ तक हो चुका है अब इसके आगे देखिएगा समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो थर्ड कितना था 9x माइनस बराबर -12 y का मान की जगह पर क्या कर दीजिएगा y का मान डाल दीजिए 10 इंटू 13 - 2x/3 बराबर -1 तो 9x माइनस 10 तिहाई 10 13 130 10 दूनी 20x बटे 3 बराबर -12 यहाँ क्या लिखिएगा -12
तो 9x बराबर 9x माइनस 130 माइनस 20x, यही ना है, बटे 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ तक बन चुका है, तो अब क्या कीजिए, 9x अब 20x, 9 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तीन वाई का था, 13 है, माइनस 2 बटे 3। ओहो, ये अलग ना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो 9x माइनस ये अलग है, और 10 तिहाई 13, तो 130 माइनस 10 20x, कितना 20x बटे 3 बराबर -12, लघुत्तम में 3 1 के लघुत्तम 3 9 तिहाई 27x, और माइनस 130 और माइनस 20x पे माइनस 20x बराबर आप -12। माइनस माइनस ई माइनस आई माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 10 है, माइनस 10 है, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो 20 में 27 जोड़िएगा तो 47x माइनस 130 और 12 तिहाई 36, 47x बराबर 136 बटे 36। तो x के बाद कितना आया यहाँ पर, तो माइनस 130 प्लस, या लिख दीजिए माइनस 36, आई प्लस में कर दो, तो 47 हो गया, 47 जब हुआ तो अब कितना लिख सकते हैं, -36 प्लस 130, घट के कितना आ जाएगा आपका, तो 47x बराबर 94, कितना आ गया 94। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 94/2, 47, 47 दूनी 94, x का मान कितना आ गया 94। समीकरण फर्स्ट में थर्ड में लिख दीजिए, कथी में, थर्ड है ना था, थर्ड में x का मान रखने पर, हाँ y नहीं x ना आया, क्या मान आया, यहाँ x आया है, यहाँ x ना आया, जो आएगा उसी का मान डालिएगा। यहाँ पे x आया तो x बार 2, तो समीकरण थर्ड को आया है, अब क्या कीजिएगा, जब आ गया यहाँ तक सभी थर्ड में x का मान रखने पर, तो थर्ड आपके पास क्या था, यही है समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान कितना आपके पास आया है 2 आया है, तो लिख दीजिए 9 गुणे 2 -10 y बराबर -12, तो -12 तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 y बराबर -20, -12 लॉग, हाँ 18 y 10 y, तो -10 y बराबर -12 -18, तो 10 y बराबर कितना आ जाएगा y3 बराबर
-3। तो y बड़ा क्या आ जाएगा आपके पास, y बड़ा 30 बटे कितना आ जाएगा 3, 10 हो जाएगा, y बराबर 10, y बराबर 10। तो कितना हो गया y का मान आपके पास 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज बनाने की बात हुई।